So hello students, welcome to Ovipedia. My name is Rishabh, your faculty of English and I hope you all are doing fine. And आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस भी नहीं मतलब एक थोड़ा सा तरीका देखेंगे लाइक हाउ टू अरेंज द सेंटेंसेस इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस. ओके, तुम बोलते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट. ओके, आज हम सेंटेंस अरेंजमेंट करेंगे जिसका कि पार्ट 1 रहेगा. ठीक है. एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. एंड जो भी आपको थोड़ा सा टिप्स या ट्रिक्स रहेंगी आई विल बी डिस्कसिंग इन द लेक्चर. ओके, तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. और एक इंफॉर्मेशन दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है, आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट द बेनिफिट इज आपको अभी पीडिया की फैकल्टी मेंबर से कोई भी आपका डाउट है या कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क एंड को ज्वाइन कर सकते हो आप. ठीक है, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके, चलिए फिर हमारे आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं. ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज बोलता है आपको देखो इसको कैसे पढ़ना है. आपको इसको पूरा पढ़ना नहीं है, आपको थोड़ा सा ऑप्शंस का सबसे पहले रेफरेंस लेना है. दैट ऑप्शंस का रेफरेंस कैसे लोगे आप, एक बार उस चीज को समझते हैं. देखिए, एक पी से स्टार्ट होगा, आर से, ओ से, एस से. मतलब ओ कैसे आ गया यहाँ पे क्यू आएगा, सॉरी. ठीक है, पी आर क्यू एस. ओके, पी आर क्यू एस. तो मतलब देखा जाए तो सारे के सारे ऑप्शंस हो सकते हैं. मतलब पी से भी स्टार्ट हो सकता है, क्यू से भी स्टार्ट हो सकता है, आर से भी, तो एस से भी. मतलब अगर आपको एक भी इनमें से पार्ट मिल जाता है जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ सेंटेंस इसी से स्टार्ट होगा, तो आप बाकी के ऑप्शंस आपके अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे. ठीक है, तो अच्छे से आपको इसको फोकस के साथ में ऑब्जर्व करना है कि हाँ कहां से आपका, कौन से पार्ट से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है. ठीक है, और थोड़ा सा हम समझेंगे कि कैसे हम लिंक भी करेंगे. जैसे पी का किसके साथ में लिंक बैठ रहा है, आर के साथ या क्यू के साथ. ठीक है, वी विल चेक ऑल द थिंग्स देन वी विल फाइनलाइज आवर आंसर. ओके, अब देखिए मैंने बोला फोर एन आर. पी से अगर स्टार्ट करता तो पी के बाद क्यू आना चाहिए. फोर एन आर बिकॉज इट हैड, तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा. पी का क्यू के साथ में कोई रिलेशन नहीं है. ओके, और सिमिलरली अगर मैं देखूं बिकॉज इट हैड टू वेट फॉर एन आर, लेट अस सपोज ये हो सकता है. ठीक है, अब एक चीज देखो, आपने देखा कि कुछ बात चल रही है कि वेट करना पड़ा ड्यू टू डेंस फोग, है ना, एक प्लेन की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो आप खुद देखिए कि हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो सकता है. तो मेन इसमें जो नाउन अगर मैं देखा जाए तो नाउन मेरा इसमें क्या है, प्लेन. ठीक है, नाउन इज माय प्लेन. तो कहीं ना कहीं प्लेन से ही वो सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा, फर्स्ट थिंग, राइट. तो प्लेन वाला पार्ट तो सिर्फ यहीं पे है, द प्लेन कुडंट टेक ऑफ. क्यों क्यों नहीं कर पाया टेक ऑफ, कोई रीजन भी होगा उसके भी पीछे. ठीक है, एंड व्हाट इज द रीजन, दैट बिकॉज इट हैड टू वेट. ठीक है, क्यों वेट करना पड़ा, क्यों, क्योंकि ड्यू टू डेंस फोग. ठीक है, इट हैड टू वेट फॉर एन आवर ड्यू टू डेंस वेट. ठीक है, तो आपको इतना तो आइडिया लग गया कि यहाँ पे एस से स्टार्ट होगा. और एस के बाद में अब देखो कि क्या आप इसमें किसके साथ में लिंक एस्टेब्लिश कर सकते हो. अब इतनी सी बात तो मुझे समझ आ रही है कि बिकॉज इट हैड टू वेट ड्यू टू डेंस फोग, डेंस फोग की वजह से उसको वेट करना पड़ा. तो कहीं ना कहीं मैं समझ गया कि क्यू और आर तो साथ में ही आएंगे. और वैसे अगर मुझे पता चल चुका कि एस से मेरा सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो डी इज द राइट आंसर. एस पी क्यू आर, एस पी क्यू और आर. ठीक है, तो ऐसे ही आपको इसमें अप्रोच करना है. आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा आएगी. ओके, तो ये रहा इसका आंसर, एस पी क्यू आर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. शी कंप्लेन्ड दैट इट, अच्छा शी कंप्लेन्ड दैट, ये अलग पार्ट है. अब इसके आगे आपको इसको अरेंज करना है. ठीक है, गेटिंग इट, आपको इसको इस वाले पार्ट को आपको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. पर वही सेम चीज रहेगी. लेट अस टेक द हेल्प ऑफ ऑप्शंस. सबसे पहले ऑप्शंस की हेल्प लेंगे, आर एस पी जो भी है. ठीक है, आर से स्टार्ट हो रहा है, एस पी आर. ओके, तो आपने देखा कि आपका पी से स्टार्ट हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टार्ट. क्यू से स्टार्ट ही नहीं हो रहा तो क्यू को हम चेक भी नहीं करेंगे. ओके, अब लेट अस सी दैट इट टुक अ मंथ, तो दैट से तो नहीं स्टार्ट होने वाला, तो मैं पी को एलिमिनेट कर दूंगा. ठीक है, टू क्लीन इट, क्यों, चलो वैसे नहीं आएगा. अब आर देखिए, द हाउस, और एस देखिए वो सो डर्टी. अब
मुझे देखो क्या करना है, इस वाले पार्ट को इसके आगे अरेंज करना है। शी कंप्लेंट दैट वो सो डर्टी, व्हाट वाज सो डर्टी, कुछ पता नहीं हमें, इसको भी एलिमिनेट करोगे। शी कंप्लेंट दैट द हाउस, क्या दैट द हाउस। अब मुझे इतना समझ आ गया कि आर से मेरा सेंटेंस स्टार्ट होगा। नाउ आई हैव टू ऑप्शंस जहां पे आपका जो सेंटेंस है वो आर से स्टार्ट हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक आर एस इसमें भी है, ठीक है। अब मुझे इतनी तो समझ आ चुकी है कि यहाँ पे आपका जो आर एस है वो साथ में आएगा, मतलब आर के बाद में आपका क्या आएगा, एस, दैट द हाउस वाज सो डर्टी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या आर एस क्यू पी आएगा या आर एस पी क्यू आएगा। बोलता है शी कंप्लेंट दैट द हाउस वाज सो डर्टी दैट इट टुक अ मंथ टू क्लीन इट, तो पी क्यू पहले आएगा, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ आई आपको इनके बीच में, मतलब अल्टीमेटली क्या करना है आपको, आपको लिंक एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। यू हैव टू एस्टेब्लिश लिंक। अगर आप लिंक एस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल हो जाते हो देन देयर इज नथिंग, इसमें बचता ही कुछ नहीं है सेंटेंस अरेंजमेंट में, राइट। ओके चलिए फिर इसका आंसर आर एस पी क्यू इज द राइट आंसर। चलिए अब इसका देखिए, साथ में आप भी अप्रोच करेंगे, राइट। आप भी साथ में क्वेश्चंस को करेंगे और आंसर वेरीफाई करेंगे कि हाँ जो सर ने करवाया है क्या वो सही आंसर है या नहीं। बोला इन द विंटर टाइम द 2022 वर्ल्ड कप इन कतर वुड बेस्ट बी स्टेज, ठीक है। अब देखिए ऑप्शंस की हेल्प कीजिए पहले तो, बी सी ए बी, मतलब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, तीन ही ऑप्शन है, ए बी और सी, ठीक है। मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है, इसको हम नहीं चेक करेंगे। अब देखिए कि इन द विंटर टाइम द 2022 वर्ल्ड कप इन कतर वुड बेस्ट बी स्टेज्ड विल नॉट बी हेल्ड इन जून एंड जुलाई, बट अब इस बट के बाद में क्या आ सकता है, बट बट वुड बेस्ट बी स्टेज्ड इन द विंटर टाइम, तो क्या इसका सेंटेंस, क्या ये बी से स्टार्ट हो सकता है। आप भी इसको करेंगे साथ में, ठीक है। इसको देखो आपको बस पेयर पे फोकस करना है। अब यहां पे देखो बट है, अब डी के बाद कुछ तो आएगा जो कनेक्ट करेगा। अब यहाँ पे डी लास्ट में आ रहा है, गलत, इसको एलिमिनेट करो, ठीक है। अब क्या करोगे और कहीं पे, अब यहाँ पे बी और ए लास्ट में आ रहा है, ओके। अगर मैं बोलूं विल नॉट बी हेल्ड इन द जून एंड जुलाई बट इन द विंटर टाइम, तो क्या ए लास्ट में आ सकता है, यस ए लास्ट में आ सकता है, ठीक है। मैंने कंसिडर कर लिया कि लेट अस सपोज, मैंने बोला देखो कहीं ना कहीं सेंटेंस स्टार्ट कर कहां से होगा, इस चीज को देखिए जरा, इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास बी ऑप्शन यहां पे भी है, ठीक है। सी से स्टार्ट हो सकता है क्या, सी से वैसे नहीं स्टार्ट होगा, वुड बेस्ट बी स्टेज्ड, तो सी को भी मैंने एलिमिनेट कर दिया। आपको एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करना इसमें मैक्सिमम, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ऑप्शंस का रेफरेंस लोगे, ठीक है। उसके बाद आप पेयरिंग पे फोकस करोगे कि किसका पेयर किसके साथ में, अगर आपको एक भी पेयर मिल जाता है उसके हिसाब से ऑप्शंस को देखिए। मैंने इतना देखा कि डी लास्ट में नहीं आएगा तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट करा। मैंने ये देखा कि सी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा तो मैंने बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब मेरे पास में जो फाइट बची दैट इज इन बिटवीन टू ऑप्शंस, राइट। इसमें कि ए से भी स्टार्ट हो सकता है, बी से भी स्टार्ट हो सकता है, राइट। अब देखिए मैंने इन द विंटर टाइम, अगर मैं बी से स्टार्ट करता हूं, द 2022 वर्ल्ड कप इन कतर विल नॉट बी हेल्ड इन जून एंड जुलाई बट वुड बेस्ट बी स्टेज्ड इन द विंटर टाइम। एक तो ये लग रहा है, एक अगर मैं ये बोलूं इन द विंटर टाइम विल नॉट बी हेल्ड, व्हाट विल नॉट बी हेल्ड, कुछ भी आइडिया नहीं लगा यहाँ पे, इसको भी एलिमिनेट करो, कोई सेंस ही नहीं बन रहा यहाँ पे। इन द विंटर टाइम विल नॉट बी हेल्ड, क्या हेल्ड नहीं होगा आपको पता नहीं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं मिल रही यहाँ पे, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको ऐसे ही एलिमिनेट करके, ये तो समझा रहा हूं आपको, अगर मुझे क्वेश्चंस को करना हो तो मैं फटक से रेफरेंस लूंगा कि हाँ सी देखो, सी से क्या मेरा स्टार्ट होगा, नहीं होगा, क्या डी से मेरा एंड होगा, नहीं होगा। अब ए और डी का मैं पेयर बना के देखूंगा, नहीं बैठेगा, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन आपका हार्डली 10 से 15 सेकंड का है, ठीक है। अगर आपकी एक बार स्पीड बन गई देन देयर इज नथिंग दैट यू नीड टू डू इन दीज क्वेश्चंस, ठीक है। दीज आर द क्वेश्चंस जो कि आप फटक से पेयरिंग पे फोकस करोगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे
और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। सबसे पहले देखिए CABC, मतलब आपका सेम चीज ABC से स्टार्ट हो रहा है। He was a versatile writer who that are all considered the best in their spheres. Tagore was a poet. अब मुझे एक चीज बताओ, तो सेंटेंस में आप पहले ही यूज करते हो कि पहले किसी का नेम यूज करते हो? बताओ, आप पहले उसका नाम यूज करोगे तभी तो उसको रिप्लेस करोगे उसके प्रोनाउन से, राइट? पहले किसी भी इंसान का आप नाम यूज करोगे देन उसको रिप्लेस करोगे प्रोनाउन से। तो इतना तो मैं समझ चुका हूं कि ए से स्टार्ट नहीं होगा आपका कोई, ये वाला ऑप्शन डायरेक्ट इसको एलिमिनेट करो। ओके, बात समझ आ रही है मेरी? फिर देखो टैगोर, तो इतना मैं समझ गया कि ये सेंटेंस आपका किससे स्टार्ट होगा? सी वाले पार्ट से स्टार्ट होगा। अब सी वाले दो ऑप्शन है मेरे पास में, CABD और CADB, ठीक है? आपका बी भी एलिमिनेट, ए भी एलिमिनेट, सी वाले दो ऑप्शंस आपके पास बचते हैं जहां पे सेंटेंस आपका सी से स्टार्ट होगा। चलो देखते हैं अब। सी के बाद ए तो आएगा ही आएगा, सी के बाद ए तो आएगा। टैगोर वाज अ पोएट बिफोर एवरीथिंग एल्स बट ही वाज अ वर्सेटाइल राइटर हु क्या, हु के बाद कुछ ऐसा आएगा, हु के बाद दैट तो नहीं आएगा, ठीक है? हु के बाद आएगा हु रोट नॉवेल्स, ड्रामास, एसेज एंड शॉर्ट स्टोरीज दैट आर ऑल कंसिडर्ड द बेस्ट इन देयर स्फीयर्स। ठीक है, तो इसका क्या पेयर बनेगा? CA और आपका उसके बाद बनेगा CADB। ओके, CADB, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर अगेन। ठीक है, CADB। आपको भी इसको करके आंसर वेरीफाई करना है, ये मत सोचिए कि सर करवाएंगे और उसका सीधा आंसर देखोगे आप। ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ट्राई टू अरेंज दीज सेंटेंसेस ऑन योर ओन, ठीक है? एंड एंड ऑफ द जैसे कि आपने कर लिया, आंसर तो मैं आपको बता ही दूंगा, आप उसको वेरीफाई करिए और कहाँ पे आपने मिस्टेक्स करी उस मिस्टेक को आप चेक करिए, उसको अंडरलाइन करिए, उसको लिखिए। ठीक है, इन दिस वे यू विल ओनली इन दिस वे यू विल इंप्रूव। ओके, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर अगेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ओके, अगेन सेम हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। सबसे पहले हम ऑप्शंस का रेफरेंस CACD, मतलब हमारा A, B, C और D, इन चारों के चारों से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ऑप्शंस के हिसाब से। नाउ वी नीड टू फाइंड कि किससे एक्चुअल में स्टार्ट होगा। कोल एज अ फ्यूल, ठीक है? ओके, इन प्लेस ऑफ वुड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल वर बिगिनिंग टू यूज। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड कौन से पीरियड की बात कर रहा है ये? हमें नहीं पता कौन से उसकी बात कर रहा है, तो सी से तो स्टार्ट नहीं होगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड कोल एज अ फ्यूल इन प्लेस ऑफ वुड, ये हो सकता है कि ए और सी का आपका पेयर बनेगा। ठीक है, ए और सी का आपका पेयर बनेगा, मतलब कोल एज अ फ्यूल इन प्लेस ऑफ वुड, कोल एज अ फ्यूल इन प्लेस ऑफ वुड, या फिर इसको, अब आपको ये यहां पे फाइंड करना है कि सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल वर बिगिनिंग टू यूज कोल एज अ फ्यूल इन प्लेस ऑफ वुड। बताइए, अगर मैं, चलो लेट अस सपोज मैं इसको बी से स्टार्ट करता हूं। इन प्लेस ऑफ वुड, इन प्लेस ऑफ वुड पीपल वर बिगिनिंग टू यूज कोल एज अ फ्यूल ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो सी तो लास्ट में नहीं आएगा, इसके बाद तो वैसे कोमा दे रखा है, राइट? तो सी लास्ट में नहीं आएगा, इसको एलिमिनेट करो आप। फिर अब तीनों में, तीनों के देखो लास्ट में बी है, लास्ट में बी आएगा, ठीक है? अब आपको ये देखना है, अगर मैं बोलूं कि बी ऑप्शन लेके चलता हूं, लेट सपोज मैंने आप बी ऑप्शन कंसिडर करा, मैंने बोला कि अगर मैं इसको ए से स्टार्ट करूं, कोल एज अ फ्यूल, कोल एज अ फ्यूल ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल वर बिगिनिंग टू यूज इन प्लेस ऑफ वुड, थोड़ा ये भी अटपटा लग रहा है, इसको भी आपने एलिमिनेट करा, क्योंकि आप खुद देखो कोल एज अ फ्यूल ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल वर बिगिनिंग टू यूज, नहीं, ठीक है? अगर इसको मैं ऐसे बोलूं कि ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल वर बिगिनिंग टू यूज कोल एज अ फ्यूल इन प्लेस ऑफ वुड, ये अच्छा साउंड कर रहा है। और देखो इसका एक, अब इस ड्यूरिंग दिस पीरियड, अब ड्यूरिंग दिस पीरियड को आप कभी भी बीच में तो नहीं लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे, स्टार्टिंग में लिखोगे ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल वर डूइंग दिस, पीपल वर ईटिंग दिस, पीपल वर वियरिंग दिस। ओके, इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिए। अब जो टसल मेन था यहाँ पे, आपको इतना तो आइडिया लग गया कि बी ऑप्शन लास्ट में ही आएगा, ठीक है? और ये आपका लास्ट में नहीं आएगा,
तो इसको स्टार्टिंग में आपने डाल के देखा, जैसे कि ऑप्शन डी में, ऑप्शन सी में है, ठीक है। इसका आंसर वेरीफाई करते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, मार्क करा है मैंने, सी इज द राइट आंसर इसमें रहेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल वर बिगिनिंग टू यूज कोल एज अ फ्यूल इन प्लेस ऑफ वुड, ठीक है। ये थोड़ी सी आपको स्टार्टिंग में देखो, इस पे आपको लगेगा कि आप टाइम ज्यादा दे रहे हो, जैसे जैसे आप इनको करते जाओगे आपको वो आदत हो जाएगी, आप हैबिचुअल हो जाओगे। बट ट्राई करिए इन क्वेश्चंस में ऑप्शंस का रेफरेंस लीजिए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, आप जैसे जैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाओगे आप आंसर के पास पहुंचते जाओगे, ओके। इसमें कोई ज्यादा हुआ नहीं है, ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है इसमें, ओके। चले फिर, okay, from the mountains to see the gentle flow of the river is very pleasant, okay, तो काफी इजी है आई थिंक। बी से स्टार्ट हो रहा है, बी से, डी से, डी से, दो ही ऑप्शन है हमारे। टू सी द जेंटल फ्लो इज वेरी प्लीजेंट, तो आप खुद सोचो, इट इज वेरी प्लीजेंट टू सी द जेंटल फ्लो, किसका फ्लो आप ऑफ द रिवर, तो बी के बाद में सी आएगा, बी के बाद में सी नहीं है, कट, बी के बाद में सी नहीं है, कट, बी के बाद में सी नहीं है, कट, ओनली वन ऑप्शन जिसमें बी के बाद सी है, दैट इज द राइट आंसर। बात समझ आ रही है, और समझ आई आपको? डी बी सी ए, एक ही ऑप्शन में था डी बी, क्योंकि बी के बाद में आपको सी चाहिए ना, आप किसका जेंटल फ्लो देखोगे, रिवर का ही ना, माउंटेन्स का, ओके। चलिए, डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब देखो ए बी डी सी, ए बी सी डी, मतलब वही बात हो गई। अगर आपने एक भी ऑप्शन ऐसा ढूंढ लिया जहां पे आपको या तो पता चल जाए कि सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा तो इजी हो जाएगा, या फिर कोई पेयर बना के देख लो, ठीक है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। विद काइंड ऑफ वर्ड्स, डी से स्टार्ट तो नहीं होगा, विद काइंड ऑफ वर्ड्स इज मच मोर, इसको एलिमिनेट करो। अ स्मॉल गिफ्ट accompanied with kind words is much more acceptable than a large gift bestowed with indifference। तो इसको पढ़ने पे ही थोड़ा सा समझ आ रहा है कि स्मॉल गिफ्ट accompanied मतलब एक छोटा सा गिफ्ट भी हो बट अच्छे शब्दों के साथ में उसको दिया जाए, तो सी के बाद में तो बी आएगा, ऑप्शन में है ना, सी के बाद में बी, एक्सेप्टेबल देन कंपेयर कर रहा है तो डी आएगा, और सी बी डी एक ही ऑप्शन में, सी बी डी और लास्ट में ए, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर अगेन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें, वॉज इजी क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसे इजी क्वेश्चंस की अगर आप गलत कर रहे हो देन यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड अपॉन योर प्रैक्टिस, ओके, डोंट फॉरगेट दैट। नाउ लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन। अब देखिए ए सी बी, स्ट्रेटेजी हमारी सेम, सबसे पहले हम ऑप्शंस का रेफरेंस लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आफ्टर टेकिंग द रेफरेंस ऑफ ऑप्शंस वी विल ट्राई टू मेक अ लिंक बिटवीन किसी दो ऑप्शंस मतलब दो क्लोजेस के बीच में वी विल लिंक कोई हम एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। वी विल एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन टू क्लोजेस, ए सी बी डी, बी सी, ओके। बिफोर यू रीड मैनुअल ट्राई टू यूज द कैमरा केयरफुली, या फिर ट्राई टू यूज द कैमरा केयरफुली बिफोर यू रीड द मैनुअल। अब मुझे खुद बताओ आप ट्राई टू, पहले आप कैमरा यूज करोगे कि उसका मैनुअल पढ़ोगे, आप खुद सोचो इस चीज को। मैनुअल पता ना क्या होता है, उसमें इंस्ट्रक्शंस दे रखी होती है, तो क्या बताओ मुझे अब। तो केयरफुली से स्टार्ट नहीं होगा, बी कहीं पे भी है, यस, गलत, तो एलिमिनेट करो। रीड द मैनुअल केयरफुली, ऐसे आएगा, रीड द मैनुअल केयरफुली बिफोर यू ट्राई टू यूज द कैमरा, तो रीड द, डी से स्टार्ट होगा, डी एक ही ऑप्शन में है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ओके। रीड द मैनुअल केयरफुली बिफोर यू ट्राई टू यूज द कैमरा, ओके। लेट अस सी ऑप्शन क्या है हमारा, एक मिनट, कैसे आया, बिफोर यू ट्राई टू यूज द कैमरा रीड द मैनुअल, ये भी हो सकता है, वैसे इस पे ध्यान ही नहीं दिया मैंने। इसको देखो जरा ऑप्शन बी को, अब देखो जरा एक चीज देखो, आपको ऑप्शन डी और ऑप्शन बी, इसमें ऐसे क्वेश्चंस में मैंने बोला रीड द मैनुअल केयरफुली बिफोर यू ट्राई टू यूज द कैमरा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। बट हमारे पास में एक ऐसा ऑप्शन भी अवेलेबल था जो एक और सेंस बना रहा था, जो कि विच वाज आल्सो मेकिंग अ सेंस। क्या? जब मैंने ऑप्शन बी देखा जिसमें कि सी से हमारा स्टार्ट हो रहा है,
कि बोलता है बिफोर यू ट्राई टू यूज द कैमरा, तुम कैमरा यूज करने से पहले बिफोर यू ट्राई टू यूज द कैमरा रीड द मैनुअल केयरफुली, तो ये भी ठीक है। अब हम ऐसे क्वेश्चंस में प्रेफरेंस कैसे किस आंसर को देंगे वो समझने वाली बात है। CADB, एक हमारे पास ये बन रहा है और एक बन रहा है DCAB। अब समझिए इस चीज को। अब जब मैंने ऑप्शंस को देखा, कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस में ना थोड़ा केयरफुल हो गए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। कहीं पे अगर दो ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि बिल्कुल टसल क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए वहां पे, क्योंकि गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। मैंने बोला CADB एक हमारे पास है, एक हमारे पास DCAB। अब देखो, बिफोर यू ट्राई टू यूज द कैमरा या फिर रीड द मैनुअल केयरफुली बिफोर यू ट्राई टू यूज द कैमरा, ठीक है, ऐसा ही कुछ था। रीड द मैनुअल केयरफुली बिफोर यू ट्राई टू यूज द कैमरा। वैसे ऐसे क्वेश्चंस में आप, ये भी आपका सही जाएगा, ये भी आपका सही हो सकता है, बट आपको एक चूज करना है। अब देखिए, मैंने यहां पे बोला बिफोर यू ट्राई टू यूज द कैमरा रीड द मैनुअल केयरफुली। अब हुआ क्या यहाँ पे, ये प्रेफरेंस में इसके साथ में क्यों जाऊंगा, ऑप्शन बी के साथ में क्यों जाऊंगा, क्योंकि आप देखो मैंने आपको बोला बिफोर यू ट्राई टू यूज द कैमरा। मैं ऐसे बोलूंगा किसी को भी रेंडमली कि अगर आप कैमरा यूज करने से पहले भाई एक बार मैनुअल पढ़ लेना। मैं ये नहीं बोलूंगा मैनुअल पढ़ लेना भाई कैमरा यूज करने से पहले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसको मैं बोलूंगा भाई कैमरा यूज करने से पहले एक बार मैनुअल जरूर पढ़ लेना, ठीक है, ना कि ये बोलूंगा कि एक बार मैनुअल जरूर पढ़ लेना कैमरा यूज करने से। सेंस बन रही है दोनों में? इसीलिए यहाँ पे आएगा बिफोर यू ट्राई टू यूज द कैमरा रीड द मैनुअल केयरफुली। एक बार कैमरा यूज करने से पहले मैनुअल जरूर पढ़ लेना। एग्जैक्ट जो सेंस बनेंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इट वाज माय मिस्टेक, मैंने इसको चेक ही नहीं करा कि ये ऑप्शन में भी हो सकता है, बट अगर ऐसा कुछ बनता है तो इसको थोड़ा सा समझ के अच्छे से दोनों को सेंस समझ के फिर उसको आंसर को मार्क करें। ओके, वैसे बड़े कम क्वेश्चंस आएंगे, बट अगर आते हैं तो बी रेडी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, पहले तो ऑप्शन देखिए डी डी बी बी, दो ही ऑप्शन है हमारे पास में, एक बी से स्टार्ट हो रहा है, एक डी से स्टार्ट हो रहा है। ओके, अब देखिए ए से स्टार्ट ही नहीं हो रहा तो इसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा, ठीक है। डी, ड्रग एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन की बात कर रहा है, इज द मॉन्स्टर which is eating away the blossoming flowers and weakening the roots of our society। इजी है, मुझे नहीं लगता मुश्किल होगा, क्योंकि बी से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। ड्रग एडिक्शन इज द मॉन्स्टर, बी के बाद में आएगा डी, और बी के बाद में डी सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका वेरीफाई करते हैं आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। और राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, पहले सबसे पहले ऑप्शंस बी डी ए सी, मतलब सबसे स्टार्ट हो रहा है, ए से भी, बी से भी, सी से भी और डी से भी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को धीरे धीरे करके एक एक करके वी विल एलिमिनेट द ऑप्शंस। ओके, व्हाइल वी आर लर्न इक्वल all have not the same capacity, meaning that we have। चलिए देखो इसमें क्या आप एलिमिनेट कर सकते हो। A right to equal opportunity, meaning that we have। अब एक चीज देखो, डी के बाद में सी तो नहीं आएगा, कहीं पे डी के बाद सी है। all have not the same capacity, while same capacity meaning that we have a right to equal opportunity while we are learn to equal, while we are learn equal, ई के बाद डी। ओके, अब समझिए इसमें कैसे कर सकते हो आप। एक चीज देखो जरा, अगर मैं ए से, फॉर एग्जांपल मैं ए से स्टार्ट करूं, क्या लेट अस फाइन, अगर मैं इसको ए से स्टार्ट करूं तो क्या लगता है ए से स्टार्ट होगा ये सेंटेंस आपका। और राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी कहां पे, और राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी ए के बाद में सी, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी मीनिंग दैट वी हैव, सॉरी सी आएगा, ए के बाद में सी आ रहा है, और राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी all have not the same capacity, meaning that we have while we are learn equal। थोड़ा सा अटपटा लग रहा है,
ठीक है, सी को देखिए फिर एक बार, बोलता है ऑल हैव नॉट द सेम कैपेसिटी, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये तो वैसे नहीं बन रहा, तो एलिमिनेट करिए। ओके, कहीं ना कहीं आप बी डी देखिए, बी डी के बीच में पेयर ढूंढिए, पेयर ढूंढने का ट्राई करिए। ठीक है, अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है आपको, पेयर ढूंढने का ट्राई करिए, बिकॉज मैं एक एस्पिरेंट की तरह अप्रोच कर रहा हूँ। ठीक है, मैं वो सब पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने की ट्राई कर रहा हूँ जो एक एस्पिरेंट ट्राई कर सकता है। ओके, अब देखिए बी डी, वाइल वी आर लर्न इक्वल, मीनिंग दैट वी हैव अ राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, थोड़ा सा ये भी अजीब लग रहा है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, ऑल हैव नॉट द सेम कैपेसिटी। ओके, डी बी सी ए, ये तो होगा नहीं, डी से स्टार्ट ही नहीं होगा, मीनिंग दैट वी हैव, गलत। अब हमने एक बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, एक डी को एलिमिनेट कर चुके हैं हम लोग। ए सी, अ राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, ऑल हैव, ये भी थोड़ा सेंस नहीं बना रही, एक मिनट। while we are learn equal, right to equal opportunity, meaning that we have while we are learn equal, all have not the same capacity, that we have a right to equal. Verify this. BDAC. ओके, चलो इसका पेयर बनाते हैं फिर। बोलता है BDAC, बी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, while we are learn equal, ठीक है, मीनिंग दैट वी हैव अ राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, ऑल हैव नॉट द सेम कैपेसिटी। ठीक है, while we are learn equal, इसका मतलब बता रहा है, while we are learn equal इसका मतलब क्या है, मीनिंग दैट वी ऑल हैव अ राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी कहां से पता चलती है, इक्वालिटी कि सबके पास में एक अपॉर्चुनिटी को लेके। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में कोई एग्जाम निकलता है, ठीक है, तो जो भी इंसान एलिजिबल है, डजंट मैटर वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, हम सब उसके लिए एलिजिबल होते हैं, राइट। इट मींस, ये यहाँ पे डेफिनेशन दे रहा है, व्हाइल वी आर लर्न इक्वल, जब हम सीख रहे हैं कि इक्वालिटी के बारे में, तो इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग दैट वी हैव अ राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे डी बी डी ए, और बी डी ए एक ही ऑप्शन में, लास्ट में सी आएगा इसके साथ। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए डी सी बी, ए डी सी बी, ओके, इस पे फोकस करिए जरा। बोलता है ए से स्टार्ट तो नहीं होने वाला सेंटेंस हमारा किसी भी हालत में, आर नॉट अलाउड, तो इसको आपने एलिमिनेट कर दिया। फिर आपने देखा स्टूडेंट्स, ओके, स्टूडेंट्स हमारा नाउन हो सकता है क्या, कुछ इसमें कुछ और नाउन है, नहीं, स्टूडेंट इज द नाउन। स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड, किसमें अलाउड नहीं है ये, तो डी के बाद में ए आएगा, डी के बाद में ए एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना इस पे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, बोलता है ए से स्टार्ट हो रहा है, डी से, बी से, सी से, ए डी बी सी, ओके, तो देखिए क्या ए से स्टार्ट हो सकता है, इज ऑफन वर्स देन, व्हाट इज ऑफन वर्स देन, हमें नहीं पता, तो ए से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए डी, ब्रेकिंग हिज हेड, ब्रेकिंग हिज हेड टू मेक हिम सैड, टू हर्ट अ पर्सन्स हार्ट इज ऑफन वर्स देन। हाँ, अब थोड़ा सा लिंक देखो इसमें, देखो बोलता है टू हर्ट अ पर्सन्स हार्ट इज ऑफन वर्स देन ब्रेकिंग हिज हेड टू मेक हिम सैड। तो सी के बाद में कहीं ना कहीं ए आ सकता है। ठीक है, डी, ब्रेकिंग हिज हेड टू हर्ट अ पर्सन्स, डी के बाद में बी ऑप्शन में नहीं है, डी के बाद में सी आ रहा है, जो कि सेंटेंस डी से स्टार्ट, ब्रेकिंग हिज हेड टू हर्ट अ पर्सन्स हार्ट, गलत, रिलेशन ही नहीं बैठेगा कोई, ब्रेकिंग हिज हेड टू मेक पर्सन फील सैड, या पर्सन टू हर्ट अ पर्सन्स हार्ट, तो ये भी नहीं सेंस बैठ रहा। ठीक है, अब देखिए फिर बी से स्टार्ट हो सकता है क्या, टू मेक हिम सैड, टू मेक हिम सैड इज ऑफन वर्स देन, नहीं,
तो सी से स्टार्ट हो सकता है, टू हर्ट अ पर्सन्स हार्ट टू मेक हिम सैड इज ऑफन वर्स देन ब्रेकिंग हिज हेड। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जहां पे हमारा ये सेंटेंस स्टार्ट होगा सी से। कैसे स्टार्ट हुआ सी से? देखो, आपको पहली बात तो खुद का दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, कि आप खुद से उसको अरेंज करने जाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मैंने एक लास्ट में क्वेश्चन देखा था 2-3 क्वेश्चन पहले, इसमें कि दो मीनिंग ऑलमोस्ट सेम थे, मतलब मीनिंग उनका सही जा रहा था, अगर दूसरा मीनिंग ऑप्शन में नहीं होता तो हम उस जो हमने करा था उसको हम करेक्ट कर सकते थे, बट तो इसीलिए बोलता हूँ ऑप्शंस की हेल्प लीजिए। कई बार क्या होगा कि दो मीनिंग ऐसे होंगे जो हो सकता है ठीक हो, बट आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शंस की हेल्प लीजिए। आपको पता है कि ए से स्टार्ट नहीं होगा, डी से स्टार्ट नहीं होगा, बी टू मेक हिम सैड इज ऑफन वर्स, तो ये तो वैसे नहीं होगा, ठीक है, तो इसको भी हमने एलिमिनेट ही कर दिया था ऑलमोस्ट। तो ऑप्शन डी हमारे पास एक बचता है जो कि इसका आंसर होगा। लेट अस वेरीफाई द आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13th क्वेश्चन देखिए, बोलता है शी हैड टेकन अ सीट। ओके, सबसे पहले सी बी ए सी, मतलब ए बी और सी, ये तीन ऑप्शन से हमारा आंसर बन रहा है, तो डी को मैं देखूंगा भी नहीं। अब देखो, क्या सी से स्टार्ट हो सकता है ये? आफ्टर शी हैड टेकन अ सीट, सी के बाद ए आ रहा है, आफ्टर शी हैड टेकन अ सीट आई पुट अ वुलन रग ओवर हर नीज। लेट अस सपोज कि ये हो सकता है, ठीक है, मान लेते हैं, एक सेंस बना रहा है। फिर देखूंगा बी से मैं, आई पुट अ वुलन रग, शी हैड टेकन अ सीट, नई सेंस बन रही, एलिमिनेट करो। शी हैड टेकन अ सीट ओवर हर नीज, शी हैड टेकन अ सीट ओवर हर नीज, गलत, एलिमिनेट। डी ऑप्शन देखिए, सी डी ए बी, सी है आफ्टर शी हैड टेकन अ सीट, सी मतलब आफ्टर ओवर हर नीज, ये क्या बात हुई, आफ्टर ओवर हर नीज, गलत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सी ए बी डी। देखो कितना आसानी से आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करा और आपका आंसर आपके सामने आ गया, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, देखो सबसे पहले कुछ जो टिप्स मैंने आपको बताई कि ऑप्शंस की हेल्प लीजिए, ऑप्शंस का रेफरेंस लीजिए, ठीक है, उसके बाद में ऑप्शंस को एलिमिनेट करना स्टार्ट कीजिए, एलिमिनेट दी ऑप्शंस, ठीक है, और जो ऑप्शंस बचते हैं, ठीक है, चूज, दो ऑप्शंस को आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, चूज बिटवीन रेस्ट ऑफ द टू ऑप्शंस, ठीक है, रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस, ओके। तो ये तीन चीजें आपको इसमें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑप्शंस का रेफरेंस लेना है, सेकंड आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है यूजिंग, ठीक है, और अगर एक चीज आप और कर सकते हो, ठीक है, आप पेयर ट्राई करिए, आप पेयर ढूंढिए, ठीक है, ट्राई टू फाइंड पेयर्स, पेयर बनाइए। जैसे क्या ए का बी के साथ में बैठ रहा है, ठीक है, तो अगर आपको पेयर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूं, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, लेट अस सपोज, सबसे पहले मैंने लिया ऑप्शंस का रेफरेंस ए बी सी डी, ठीक, ऑन अर्थ, चलो ए से स्टार्ट करें, ए के बाद सी आ रहा है, ऑन अर्थ हैव नॉट, on earth have not been done for gold that have been done, let us suppose, बी के साथ में देखो एक बार, the noblest deeds, the noblest deeds that have been done। आप एक चीज देखो, बी और डी में कहीं ना कहीं रिलेशन बैठ रहा है, the noblest जो अच्छी से अच्छे काम करे गए हैं, that have been done on earth, ठीक है, द नोबलेस्ट डीड्स, बी के साथ में डी का पेयर बन रहा है, ठीक है, तो बी के साथ में डी कहां पे है, बी के साथ में डी एक यहां पे है, ये उल्टा है तो इसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है, एक बी के साथ में डी यहां पे है, एक बी डी उल्टा है, गलत, तो बी के साथ में डी, डी के साथ में डी। अब हमें देखना है कि बी डी, ओके, अब एक चीज मैंने और देखी कि बी डी जो है वो लास्ट में अगर चला गया तो सेंस नहीं बनेगा। देखो, द नोबलेस्ट डीड्स दैट हैव बीन डन कहां पे करी गई, ऑन अर्थ, तो बी डी ए, बी डी ए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितना आसानी से ऑप्शंस को एलिमिनेट करा और हमने आंसर को फाइंड करा, ठीक है, तो दिस इज द वे यू शुड अप्रोच टू फाइंड आंसर्स व्हाइल यू आर सॉल्विंग सेंटेंस अरेंजमेंट। ये तो चलो इजी वन थी, जब आप S1 सेंटेंस 1 जब आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे, राइट,
तो और आपके लिए मुश्किल हो जाएगी अगर आपको ये तरीका नहीं आता तो। आंसर देखिए इसका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15th। ओके, फिर से अगेन सेम चीज, ए बी सी डी सबसे स्टार्ट हो रहा है आपका आंसर, ए से, बी से, सी से और डी से। ओके, अब वही चीज करिए, आर एम, हमारा एम क्या है? आर एम अनडाउटेडली टू बी, या फिर और एम टू रेज द माइंड्स ऑफ द नेटिव्स। क्या हो सकता है इसमें? क्या ए से स्टार्ट हो सकता है, ए के बाद डी, अनडाउटेडली टू बी ऑफ द नेटिव्स? नहीं, गलत, एलिमिनेट करो इसको। ऑफ द नेटिव्स डी से भी नहीं स्टार्ट होगा, बी और सी बचे, तो बी और सी देख लो एक बार, पहले सी से देख लेते हैं। इट आउट अनडाउटेडली टू बी आर एम टू रेज द माइंड्स ऑफ द नेटिव्स, या फिर आर एम अनडाउटेडली टू बी टू रेज, थोड़ा सा गड़बड़, सी इज द राइट आंसर। ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोलता है इट आउट अनडाउटेडली टू बी आर एम। इट आउट का मतलब होता है इट मस्ट बी आर एम, ठीक है, इट आउट टू बी या इट मस्ट बी, ठीक है, इट मस्ट बी या फिर इट आउट अनडाउटेडली, आउट के साथ में बी आता है तो इसमें टू बी आ गया ना, आउट टू बी, इट आउट टू बी। ओके, इट आउट अनडाउटेडली टू बी आर एम टू रेज द माइंड्स ऑफ द नेटिव्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट अस वेरीफाई द आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप दैट यू लाइक्ड द वीडियो एंड आई होप आपको ये जो चीजें मैंने ट्रिक्स एंड टिप्स दी आप इनको यूज करोगे, क्योंकि जो अगला पार्ट रहेगा उसमें मैं लेंदी सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जो कि अगर आपको ये तरीका नहीं पता, आपको पेयर बनाना नहीं आता, आप उसमें कीवर्ड्स नहीं फाइंड कर पा रहे, ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, प्लीज डू प्रैक्टिस, क्योंकि ये सबसे इजी, सबसे अच्छा तरीका है। आई ट्राइड to solve all these questions as an aspirant, right? I was not teaching you as a teacher. मैं एक वैसे अप्रोच के साथ में आपको पढ़ा रहा था जैसे कि एक बंदा खुद भी साथ में कर रहा हूँ, राइट? आई वाज लाइक कि जैसे कि एक अच्छा एक एस्पिरेंट अप्रोच करेगा कि ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, कैसे करूंगा, ठीक है? तो सो दैट आप उसको रिलेट कर पाओगे, ऐसे आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि इम्पॉसिबल है, कुछ डिफिकल्ट है, प्रैक्टिस करोगे सब आएगा। ओके, तो इसी मोटिवेशन के साथ में, इसी के साथ में आज का लेक्चर को समाप्त करते हैं, ठीक है। सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। जैसा कि आपको पता है एंड एसएससी का कैलेंडर आउट हो चुका है, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम दैट यू हैव, बट स्टिल टाइम का पता नहीं चलेगा, क्या हो सके, क्योंकि एक कुछ लेवल पे आके इफ यू हैव क्रॉस्ड 25 26 देन यू मस्ट थिंक अबाउट टेकिंग अ जॉब। एक जॉब लीजिए जिसके साथ में आप अपनी प्रिपरेशन को कर सको, ठीक है, टाइम आपको मिल जाए उसमें, सो दैट दिस इज द टाइम दैट यू शुड अर्न, ठीक है, यू शुड बी इंडिपेंडेंट। ओके, डोंट जस्ट वेस्ट योर टाइम एट होम, एक और साल आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तैयारी करते रहिए, जॉब ऐसी लीजिए जिसके साथ में आप अपनी फर्दर तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो, बिकॉज आपने सब कुछ ऑलमोस्ट जिसने कवर कर लिया है, तो आपको जस्ट रिविजन करनी है, ठीक है, क्योंकि आप एक अच्छी जॉब के साथ में जिसमें टाइम मिल जाए, यू कैन डू दैट। होगा क्या, एक अर्निंग का भी सोर्स आ जाएगा, आपको भी एक फाइनेंशियली फ्रीडम फ्री होगी, फील होगी, यू विल फील दैट फाइनेंशियल फ्रीडम एंड यू विल आल्सो रिड्यूस द प्रेशर ऑन योर पेरेंट्स। ओके, डू दैट, ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।